हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ओके, तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक बच्चों एक्चुअल में जो है क्या होता है, इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में इंसुलेटर होता है। ठीक है, बट इसका डाइलेक्ट्रिक नाम क्यों दिए यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इंसुलेटर भी बोल सकते थे, तो डाइलेक्ट्रिक क्यों नाम दिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इंसुलेटर तो ये सारा चीज यूज होता है, ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वूल एंड रबर। ठीक है, ये सर सारे क्या है, इंसुलेटर है बच्चों। ठीक है, बट इसको हम डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, अभी मैं आता हूँ इस चीज पे। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो इंसुलेटर होता है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अटैच होते हैं, एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसी इंसुलेटर को उठा के जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास, वैक्स, वाटर को सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे उसको उठा के इसके अंदर डालेंगे ना, ठीक है, तो जो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम से बंधे पड़े हैं, ठीक है, इंसुलेटर के, उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इस मूवमेंट के वजह से क्या होता है, सिंपल सा कि भैया इसके अंदर, इस इंसुलेटर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम से क्या होते हैं बच्चों, अटैच होते हैं, बट जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से इस इंसुलेटर के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसी प्रॉपर्टीज के वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। कहानी क्लियर है, चलिए। अब व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक इज एन सब्सटेंस which does not allow the flow of charge। डाइलेक्ट्रिक जो है ना, अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ चार्ज, इसके अंदर से चार्ज फॉलो नहीं होता है, चार्ज फॉलो नहीं होता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस which does not allow the flow of charge but permit the electrostatic force। मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसके अंदर से चार्ज फॉलो नहीं होता है, बट ये परमिट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाने के लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, बट परमिट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू लगा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वैक्स, वाटर, ओके, एयर, वूल एंड रबर। समझ में आई बात। अब डाइलेक्ट्रिक जो है, इसका देखते हैं हम लोग क्या बिहेवियर। ठीक है, किस तरह का बिहेवियर होता है। तो भैया एक कंडक्टर को जब रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब क्या बिहेवियर होगा, एक इंसुलेटर को रखेंगे एक इंसुलेटर को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखते हैं और एक कंडक्टर को रख के देखते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बार कंडक्टर डालते हैं, एक बार डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने कंडक्टर डाल दिया। ठीक है, तो कंडक्टर में आपको पता है बच्चों क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर में, और इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज जो होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर जो है क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा उतना क्या है, वैल्यूएबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को नहीं डाल के डाइलेक्ट्रिक के रूप में क्या यूज करते हैं हम लोग, इंसुलेटर। मतलब कि अगर कैपेसिटर के अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वैक्स, वाटर, पेपर, वूल, रबर, कुछ भी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, एक इंसुलेटर को, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। थोड़े थोड़े मूवमेंट होने की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है,
जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होता है, उससे छोटा होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, बट डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे कम होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, इससे हमेशा कम होता है, ताकि जो है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हेल्प से जो है वर्क कर सके इजीली। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं हम आपको लेके। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्या बच्चों, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये समझते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इससे कुछ एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं ठीक है, सॉरी चलो, पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का यहाँ कुछ एग्जांपल है। ठीक है, HCl, NH3, Cu and CH3OH। ठीक है, HCl, NH3, CH3OH एंड CO। मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, ठीक है, आपस में कोइंसाइड नहीं होते हैं। कोइंसाइड मतलब प्लस माइनस एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। भैया प्लस माइनस कुछ डिस्टेंस पे होंगे तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है डायपोल मोमेंट होता है लगभग 10⁻⁻30 कूलम मीटर ऑर्डर में। ठीक है, 10⁻⁻30 कूलम पर मीटर रेंज में। तो व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इन व्हिच, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, आपस में कोइंसाइड नहीं हो बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जांपल HCl, NH3, CO, CH3, मतलब कुछ डिस्टेंस पे हो, उसके अंदर डायपोल मोमेंट हो। ठीक है, उसको बोलते हैं 10⁻, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का जो रेंज होता है, जो ऑर्डर होता है, वो क्या होता है 10⁻⁻30। ठीक, और ये अनसिमेट्रिक शेप का होता है। अनसिमेट्रिक मतलब कुछ ना कुछ एंगल पे होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं सिंपल सा, इसमें H2O भी होगा। ठीक है, तो वो 105 डिग्री 105 डिग्री पे होता है, तो कुछ डिफरेंट एंगल्स पे होता है। ठीक है, सिंपल सा। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है इसमें, पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कुछ डिस्टेंस पे हो क्या चार्ज। ओके, अब नॉन पोलर की तरफ आते हैं। तो नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर H2N2O2 CO2 CH4। जब H2 को आप बनाओगे, O2 को जब आप बनाओगे बच्चों, ठीक है, H2 का देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब इसे हम 3D शेप में देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना सिंपल सा, ये आपस में कोइंसाइड दिखेगा, प्लस के ऊपर माइनस दिखेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, प्लस माइनस। तो नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर होता है जिसमें प्लस माइनस कोइंसाइड हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। इसमें डायपोल मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। तो डायपोल मोमेंट इसमें जीरो होता है। ये सिमेट्रिकल शेप का होता है। इसका उल्टा कर दो यार, सिर्फ एग्जांपल रहने दो। ठीक है, तो भैया व्हाट इज पोलर, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इन व्हिच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डज कोइंसाइड, जिसमें कोइंसाइड करे कुछ इस तरह से, जिसमें नहीं करे तो कुछ इस तरह से, उसको बोलेंगे हम लोग पोलर। जिसमें कोइंसाइड नॉन पोलर, जिसमें कोइंसाइड वो पोलर। ओके, इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इसमें डायपोल मोमेंट होगा। ओके, तो ये एग्जांपल है हमारे पास कुछ। और ये अनसिमेट्रिक शेप का होता है और ये सिमेट्रिक शेप का होता है। इतना बात क्लियर है? ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर क्लियर हो गया लगभग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू कि जो ये पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पे आते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि जब हम नॉन पोलर एंड पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, ध्यान से सुनना, देखो
इसमें डायपोल मोमेंट नहीं है, इसमें डायपोल मोमेंट ऑलरेडी है। जब पोलर एंड नॉन पोलर को हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो इसके ऊपर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है बच्चों। तो इसमें होता क्या है कि डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर डायपोल क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसमें नहीं भी है तब पर भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर डायपोल मोमेंट आ रहा है, मतलब कि डायपोल मोमेंट का आना, पोलराइजेशन मतलब डायपोल मोमेंट का आना, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो भैया देखते हैं, इसको समझते हैं। नॉन पोलर तो कुछ इस तरह से पहले डायग्राम होता है, उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर जो है क्या होता है? कुछ ना कुछ सेपरेशन होने लगता है, फोर्स लगता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। अब डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होने लगता है। अब डायपोल मोमेंट बच्चों इंड्यूस्ड होगा तो उसका जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायपोल मोमेंट का, दोनों एक ही तरफ होने लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड में। जब पोलर एंड नॉन पोलर को हम उठा के कहाँ डालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन। तो कुछ इस तरह से होता है। अब आते हैं हम लोग पोलर पे। तो पोलर में जो क्या होता है कि जो हमारे पास कुछ शेप होता है इस तरह से होता है, और थर्मल ऑक्सीलेशन की वजह से जो है नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसमें जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। पोलर नॉन पोलर में बहुत पहले, ठीक है, जब हम मतलब नहीं डालते उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो नेट डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है? जीरो। उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे ना तो डायपोल मोमेंट अपने आप इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थर्मल ऑक्सीलेशन की वजह से इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट था ये सब आपस में कैंसिल हो जाता है। आपस में जब कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही डालेंगे सब जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा ना, इससे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस हो जाएगा या फिर डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा P, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन। समझ में आया? पोलराइजेशन, इसी को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्या दो स्लैब के बीच जो है, दो कनेक्टर के बीच जो है कैसे हमारे पास जो है रिडक्शन होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या है बच्चों? आगे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक स्लैब लिए डाइलेक्ट्रिक का, उसको उठा के हमने रख दिया, ठीक है, सिंपल सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस के, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपस में दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट। इसके वजह से जो है इसके अंदर जो वॉल्यूम डेंसिटी है, मतलब कि डायपोल पर यूनिट जो वॉल्यूम है बच्चों, यहां से सब कैंसिल आउट हो गए, क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान सुनना, क्या होता है पोलराइजेशन? डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्या? पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके वजह से जो है जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो जीरो हो जाता है। अब इसके जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसके एक फेस और इस फेस पे, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव क्या बचता है हमारे पास? चार्ज, जो कि उसके सरफेस पे क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है। किसकी वजह से? और जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से। तो भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को नहीं लेके हम जो है क्या लेते हैं यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
सिग्मा सरफेस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, सिग्मा सरफेस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो भैया एक स्लैब लिए तो हर वॉल्यूम पे जो है क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लेते हैं, तो ये अंदर का जितना भी हमारे पास आएगा ना वो कैंसिल हो जाएगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे। तब बचेगा क्या, बचेगा इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा, एक प्लस इधर एक माइनस इधर। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सिंपल सा चार्ज होगा इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। अब भैया ये बीच वाला गायब हो गया, तो मैंने यहाँ पे देखो गायब कर दिया। एक तरफ बचा लेफ्ट फेस पे बचा निगेटिव एंड राइट फेस पे बचा बच्चों पॉजिटिव। लेफ्ट फेस पे निगेटिव, राइट फेस पे पॉजिटिव। तो भैया देखो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जा रहा है, इस तरह से, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बाहर, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अंदर में जो है प्लस माइनस, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बच्चों आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। भैया इसके वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट माइनस ई। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, दिस इज ओरिजिनल पहले बार। बाद में इंड्यूस्ड कितना हुआ, बाद में जो है इंड्यूस्ड कितना हुआ, इंड्यूस्ड हुआ ये ईपी। तो दोनों को निकालेंगे तो हमारे पास नेट इतना आ जाएगा। तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं के, पीछे पढ़े थे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, वहां पे होता था, ठीक है, वहां पे बच्चों होता था परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक न्यू डेफिनेशन यहां से आ गया, क्या आ गया है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट माइनस ईपी। तो के इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट को ई लिखेंगे, ई को ई नॉट माइनस ईपी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, वो क्या है बच्चों, सिग्मा पी, इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलो आगे है पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बच्चों क्या, पोलराइजेशन, अरे भाई पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। तो भैया वही है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट सिंपल सा, ठीक है, डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, आगे बच्चों हमारे पास एक और टर्म है क्या, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी। उसमें क्या होता है कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी आने वाला है, जब ये हटेगा ना इससे आएगा काई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है, ये होता है पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन। पोलराइजेशन इक्वल्स टू काई, इसको पढ़ते हैं बच्चों काई, ठीक है, P इक्वल्स टू का इंटू ई। आप चाहो तो यहां से ना ई का वैल्यू रख भी सकते हो, ठीक है। ई इक्वल्स टू क्या था, ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, दो बात याद रखो, पहला पोलराइजेशन डेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक्स ई। इलेक्ट्रिकल क्या बच्चों, ससेप्टिबिलिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो पॉइंट है सिंपल सा। इसी के साथ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक पोजीशन हम खत्म करते हैं। एक टॉपिक और है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, सिंपल बात है, जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं ना, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो डिटैच्ड हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक बिहेव एज ए कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक किस तरह से बिहेव करने लगता है, एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक डाइलेक्ट्रिक उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाले, उसके अंदर से एटम अगर निकल के चला गया ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सही है, डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट स्ट्रेंथ देखो, अब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम अगर डालते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी जो मैक्सिमम क्षमता है इलेक्ट्रिक फील्ड को सहने का, ठीक है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल जाए, इलेक्ट्रॉन डिटेच ना हो जाए, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सह रहा है, जब तक कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ब्रेकडाउन क्या होता है, निकल गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डाइलेक्ट्रिक बिहेव एज ए कंडक्टर क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन। अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब उसकी क्षमता है सहने की, जहां तक वो क्या करे, सह सके, उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ब्रेकडाउन मतलब बिहेव एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है।